ठीक है, जिस तरीके से हम लोग पिछले वाले क्लास में 5 क्वेश्चन किए थे, सॉरी 4 क्वेश्चन किए थे, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस का, इस बार क्या है पार्ट 3 है और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु को 144 रुपये में बेचा। यदि लाभ की प्रतिशत संख्यात्मक रूप से क्रयमूल्य के बराबर है तो वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। फटाक से बताओ एकदम से क्या होगा इसका आंसर। देखो यार, फिर से देखो फिर से मैं करा देता हूं इसको। क्या है कि प्रॉफिट परसेंट जो है ना वो सीपी के बराबर है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट को फॉर्मूला क्या था, एसपी माइनस सीपी बटे सीपी गुने 100। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रॉफिट परसेंट जो है ना वो सीपी के बराबर है, गिवन है। ठीक है, गिवन है, तो यहाँ से हम क्या कर लिए कि इसका हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में फायदा उठाएंगे। यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंट को लोग सीपी लिख सकते हैं और यहाँ से एसपी माइनस सीपी गुने 100 बटे सीपी। यहाँ से क्या हो जाएगा, सीपी का स्क्वायर माइनस सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है इसमें, सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 144। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 144 गुने 100 माइनस 100 सीपी। ठीक है, ओके। और यहाँ से लगा सकते हैं कि सीपी स्क्वायर माइनस 100 सॉरी प्लस सीपी और माइनस 144 100 बराबर 0। अब डायरेक्ट यहाँ से हम क्या करेंगे कि बताओ क्या करेंगे, 144 को हम कैसे तोड़ेंगे, हमारा 100 आ जाए और गुना करें तो हमारा 140 आ जाए। ठीक है कोई ऐसा ये कुछ सोचते हैं। 144 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 18 आठी कितना 144, 18 आठी 144, तो 180 माइनस 80 यहाँ से हो जाएगा सीपी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस 180 हाँ और 80 प्लस 80 गुना। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ से क्या हो गया कि यहाँ से सीपी आ जाएगा क्या कि बराबर प्लस 180 हो गया आंसर, प्लस 180। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, और समझने की बात है, जिसने ध्यान दिया उसने समझा, जिसने ध्यान नहीं दिया उसने नहीं समझा। ठीक है, अनुराग पता नहीं समझा कि नहीं समझा। एक व्यापारी क्या करता है, अब देखो क्वेश्चन का लेवल चेंज होने वाला है। क्या इसमें हम क्या बताएंगे, मिटा देता हूँ नंबर दूसरा लो सही। तो तीसरा पार्ट का क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, से देखो इसमें क्या है ना कि और बाबू अनुराग देखो क्या है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे, प्रॉफिट और लॉस जो है वो सेलिंग प्राइस पे, और इसको तो बेस मान के चलना ही है क्योंकि स्टार्टिंग होता ही है सेलिंग प्राइस से। ठीक है, खरीदेंगे नहीं तो बेचेंगे कैसे उसको। ठीक है, खरीदेंगे नहीं तो बेच करके उसको डिस्काउंट कैसे हम दे देंगे किसी भी कस्टमर को। ठीक है, तो मेन बेस हमारा क्या होना चाहिए, सीपी होना चाहिए, लेकिन डिस्काउंट जो है वो हमेशा मार्केट प्राइस पे, हाँ प्रॉफिट और लॉस जो हमेशा क्या है सेलिंग प्राइस पे, प्रॉफिट और लॉस सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं ना कि एक व्यापारी बेचते समय अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है। 25% छूट दिया, मतलब 25% जब छूट दिया ना तो डिस्काउंट दे दिया वो 25% का। इसका मतलब कितना कि 1/4
4, इसका मतलब यहाँ पर हम लिख लेते हैं फिर से CP, SP और मार्केट प्राइस, यानी 4 रुपये का चीज कितना बेचा वो 3 रुपये में, 1 रुपये डिस्काउंट दिया। अगले बार क्या है कि तब भी उसे क्या होता है ना कि 20% का लाभ होता है। इसका मतलब 20% का लाभ हमेशा क्या होगा सेलिंग प्राइस पे 5 रुपये का चीज 6 रुपये में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बार में सेलिंग प्राइस क्या है 3 बता रहा है, दूसरे बार में सेलिंग प्राइस 6 बता रहा है। भाई सेलिंग प्राइस दिक्कत तो सेविंग में होगा ना, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, इसको हम बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा कि 2 से मल्टीप्लाई, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ से कितना हो गया 5, 6 आ गया और 8 आ गया। अब जो पूछेगा वो हम लोग फटाक से इसमें निकाल देंगे। बोला कि अंकित मूल्य पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, अंकित मूल्य ही पर बेचे ना डिस्काउंट दे, डिस्काउंट दे ही मत। तो भी सोचो डिस्काउंट देने के बाद भी उसका प्रॉफिट कमाना था, और डिस्काउंट ना दे तो और कितना % कमाएगा। तो 5 रुपये खरीद कर लाया था, ठीक है, अंकित मूल्य पर बेचा है ना भाई 8, ठीक है। मतलब 3 क्या हो जाएगा कि 3/5 गुने 100, इसका मतलब 5 में से 100 यानी 60% क्या होगा ना, तो उसको प्रॉफिट होगा। तो दिक्कत यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं ना, खत्म करो कहानी। क्या है कि रमेश बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है, ये CP, SP, MP, ठीक है। 40% छूट दिया, 40% डिस्काउंट दिया, इसका मतलब क्या यानी 2/5, यानी 5 रुपये का चीज कितना में दिया 3 रुपये में दिया, और उसे 30% की हानि होती है। तो 30% मतलब क्या 3/10, 3/10, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 10 रुपये में उसको क्या हो रहा है 7 रुपये की 3 रुपये की हानि हुई। इसका मतलब क्या था 10 रुपये की चीज कितना बेच रहा है 7 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस अलग है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस अलग है, सेम करेंगे इसको सेम किए तो इधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा 21 हो जाएगा, और यहाँ जब हम 21 हो गया तो यहाँ 7 हो गया, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मतलब 30 रुपया का खरीद कर लाए थे, 21 रुपये में बेचे, और मार्केट प्राइस हमारा क्या है 35। अब यहाँ से क्या है कि कॉस्ट प्राइस हमारा 30 आ गया, मार्केट प्राइस हमारा 35 आ गया। अगर मार्केट प्राइस पर बेचे तो कितना हो रहा है फायदा 5 रुपया, 5/30 गुने 100, डायरेक्ट एकदम 0 का 0, 50/3, 50/3 इसका मतलब क्या 50/3 यानी 16/48, हाँ 16, 2/3% क्या होगा कि प्रॉफिट होगा। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ठीक है। किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 75% पर बेचने से, अंकित मूल्य के 75% बेचने से 25% का लाभ होता है। हाँ, तो बताइए वस्तु को कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया था। तो 75% है, इसका मतलब क्या 3/4 यानी CP, SP मार्केट प्राइस क्या हो रहा है कि 75% पर बेचने से 25% का लाभ होता है। तो इसका मतलब कि 4 रुपये का चीज था, ठीक है, और 75% पर बेचने से लाभ होता है 4 रुपये का चीज। किसी वस्तु को
अंकित मूल्य के 75% बेचने से। अच्छा पहले रूल करते हैं। सीपी कितना है 25% लाभ है, इसका मतलब 4 रुपए की चीज कितना बेचा, 4 रुपए की चीज 5 रुपए बेचा। और किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 75% पर बेचने से 25% का लाभ होता है। इसका मतलब 4 रुपए का चीज 7 रुपए में बेचा गया, ठीक है, 4 रुपए का चीज 7 रुपए में बेचा गया। अब यहाँ से कितना हो गया, 5 गुने 5 गुने 7 गुने 7, ठीक है, 28 रुपया, 35 रुपया और 20 रुपया। अब यहाँ 20 रुपया अंकित मूल्य था, अब 35% क्या था, 35 रुपये में बेच रहा है, तो कितना रुपया फायदा। अंकित मूल्य को पूछ रहा है, इस बार अंकित मूल्य को पूछ रहा है ना, तो अंकित मूल्य से हमको लाभ निकालना है 15/20। हाँ, तो क्या भाई अंकित मूल्य पर बेच रहा है ना, अंकित कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है। 15/20 गुणे 100 हमसे पता 5/20, यहाँ से 4/25 से 100, ठीक है। अच्छा 75% तो आइए गया वापस, 25 से 75%। किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 75% पर बेचने से 25% का लाभ होता है, तो बताइए वस्तु को कितना % बढ़ाकर अंकित किया गया। ठीक है, देखो पूछा है ना अगला क्वेश्चन में कि राम अपनी वस्तु का मूल्य उनके लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। वाला है ना, किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 80% पर बेचने से 12.5% का लाभ होता है। तो बताइए वस्तु को कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया। तो ये देखा क्वेश्चन, भैया जो नीचे लिखे 15/28 लिखे 20 लिखे, हाँ क्या 20 लिखा हुआ है? हाँ क्या क्या बोल रहा है, नीचे नीचे 15 कितना लिखो, कितना लिखा 20 है, 20 ग्रामर पे लिख लेगा उसमें, वहाँ पे इसमें यहाँ पे हाँ ग्रामर पे नहीं बोल रहा है। किसी वस्तु को क्या बोला है ना कि कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया था, कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया था, इस बार ये पूछ रहा है। तो 8% का बढ़ा दिया गया है, सीपी था तो बढ़ाया गया था कितना है, अब 35% रुको, यहाँ कितना हो गया, 20 से 35 कितना का डिफरेंस, 15 का डिफरेंस बटे 35 बढ़ा कर दिया गया। एसपी पे निकालेंगे, हो रहा है ना कि कितना परसेंटेज जो है ना अंकित मूल्य पे बढ़ा कर दिया, जितना पे बेचा उतने पर ना बढ़ाया हुआ परसेंटेज जमा निकलेगा मेरा, नहीं समझा। जैसे क्या था ना कि अंकित मूल्य रख दिया, ठीक है, और अंकित मूल्य पर क्या किया कि 75% पर बेचने से, ठीक है, रुको, ठीक है, इसमें ठीक है, रुक जाओ, अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका रुक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो तुम, 80% बेचने से, 80% पर बेचने से क्या हो रहा है, सीपी और एसपी और एमपी। 80% पर बेचने से, तो 80% का मतलब कितना, 20 चौके 80, 20 25 4/5, हाँ ठीक है।
तो 4 रुपए का चीज था वो 5 रुपए में बेच दिया, यही है। और बोल रहा है ना कि 12.5% लाभ भी कमाता है वो, ठीक है, 12.5% लाभ भी, प्रॉफिट भी कमा रहा है। तो 12.5% मतलब क्या, 1/8, ये 8 रुपए की चीज 9 रुपये 9 रुपये में। यहाँ कितना कुछ गुना करना पड़ेगा 9, यहाँ कितना कैसे गुना करना पड़ेगा 9, ठीक है, और यहाँ 5, यहाँ 5, यानी 40, 45 और कितना हो गया 36, यानी 36 रुपये पे निकालना है। कितना परसेंटेज बढ़ा करके निकला, समझ रहे हैं ना। तो 36 से 45 कितना हुआ ज़्यादा, 36 से 45 कितना हो जाता, हाँ 9/36 गुने 100, 9 चौके 36 और 4 25 से 100, यानी जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस पे 40% बढ़ा करके बेचता है, ये होगा यहाँ से 100, ठीक है, ये हो गया। अब हाँ, अब क्या है, इसके ऊपर वाला तो भी बन जाएगा फिर। हाँ हाँ फिर बन जाएगा। 35 है ना, कितना बढ़ गया है, 15 बढ़ गया है, हाँ, तो 15/20। नहीं उसमें थोड़ा ध्यान दो अभी, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये था ना उसमें, ठीक है, देखो मैं बताता हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य उनके लागत मूल्य से 24% अधिक अंकित करता है, 24% अधिक अंकित करता है, ठीक है। लागत मूल्य है ना, मान लिया कि 100 रुपये उसको लगा, ठीक है। अब उस 100 रुपये पे क्या किया कि 24% उस पर क्या कर दिया ना कि अधिक अंकित कर दिया, मार्केट प्राइस 24% कर दिया, 124% कर दिया। यदि अब वह 25% की छूट दे तो उसका हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो बहुत सिंपल सी बात है, 100 रुपये का चीज था, ठीक है, सीपी, और क्या किया कि मार्केट प्राइस पे कितना लगा दिया, 24% बढ़ा दिया। क्या किया, 24% इंक्रीज कर दिया, समझा नहीं, समझ में आ रहा, बोल रहे क्या, ठीक है। आप 124% पे बढ़ाया ना, तो इस पे क्या किया ना कि 25% का डिस्काउंट दे दिया, छूट दे दिया। तो 124 का 25% कितना, 24 का 25%, 124 का 25% कितना, कौन निकालेगा, 124 का 31, 124% का 25% 31, ठीक है। तो 25 124 में जैसे भी कह सकते हो, 100 में 24% बढ़ाया, इसका मतलब 124 कर दिया, और 124 से क्या करो 25% यानी घटा दो, तो 25% कितना है, उससे 31 आया, तो 124 में से 31 घटाओ, कितना है, 31 घटाइएगा तो बचेगा 93, यानी 93 रुपये। अब बोल रहा है ना कि तो क्या बोल रहा है कि उसका हानि कितना हुआ, 7/100, 7% का क्या हुआ उसका हानि, ठीक है। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो इन सब क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे घूम जाए इजी वे में वैसे घुमा दो क्वेश्चन को, सही रहेगा, ठीक है। राम अपनी वस्तुओं को हो गया, ठीक है,